अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप। आज देखिए मैंने आपके लिए क्या चीज़ बनाई और कितना ज़बरदस्त सा मैंने इसको सजाया है आपके लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए जनाब, मैंने सोए वाले चावल बनाए हैं। इसके साथ बड़ा ही क्रंची किस्म का मैंने बनाया है चिकन, और ये देखिए सैलड है साथ, और इसके साथ साथ अचार है, अनियन है, और इसके साथ साथ मेरा फोक एंड स्पून है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। और ये जनाब सोए वाले चावल हैं, नजर लग गए। उसके साथ जो क्रंची किस्म का मैंने ये चिकन बनाया, मैं ये कहूँगी बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा अचार भी मैं ले रही हूँ साथ, और ऑफ कोर्स सैलेड। अब मैं आपको बताती हूँ इस सोए वाले चावलों का जो मैंने रोला डाला ये है क्या। असल में सोया जो है वो सिंध में ज़्यादातर लोग इसको चावलों में इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में ये इस्तेमाल होता है जी, ज़्यादातर लोग साग बनाते हैं उसमें इसको डालते हैं। लेकिन अगर आप कराची साइड पे चले जाएं, हैदराबाद और पूरे सिंध में कहीं भी, तो सोया जो है वो चावलों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत मज़े के चावल होते हैं अगर आप इनको चावलों में डाल के बनाएं, और सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पर ये सर्दियों का मौसम है, मैं आपको यही मशवरा दूंगी, सर्दियों में आप सोए वाले चावल ज़रूर खाएं, क्योंकि सोए वाले चावल जब आप खाते हैं, सोया बहुत सी मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है। ख़वातीन और मर्द ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो मखसूस अयाम से अपने गुजर रही होती हैं, अगर उन दिनों में वो सोए को जो शानदार सा बना के पिएँ, अगर वो जो एक काढ़ा सा बना के पिएँ, तो वो उनका पेट साफ़ करता है, उनका सारा सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वज़न को कम करता है। इसके साथ साथ मर्दों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप खाने में इसका इस्तेमाल लाजमी रखें। और इसके साथ ये कि सोया, मैंने आपको बताया इसके बहुत से फ़वाइद हैं। मैं किसी दिन इस पर डिटेल से बात करूँगी, कोई और चीज़ बना के तो उसमें इस्तेमाल करूँगी। पंजाब में इसको साग में इस्तेमाल किया जाता है। और अब मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, तो मैं आपको इस रेसिपी की तरफ लेके जाती हूँ कि आपने सोए वाले चावल कैसे तैयार करने हैं। और अगर क्रंच आपने खाना है साथ में चिकन, उसके बाद नमक मैंने 2 टेस्ट डाला है, मतलब आपको जितना चाहिए आप उतना ही डालिए। गरम मसाला मैं इतना सा डालूंगी, ये बहुत तेज़ किस्म का है, चूँकि मैंने घर में बनाया है फ्रेश, तो ये बहुत तेज़ किस्म का है, तो ये मैं बिल्कुल इतना सा डालूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि इनका अरक निकल जाए। अब ये देखने में चावलों वाला ही पानी डाल रही हूँ, चूँकि चावल धुले हुए हैं। उसके बाद आप इस पानी को यूज़ करें, फेंके ना, इसमें बहुत से मिनरल और वाइटामिन होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी, और एक मैं आधा तेज़ पत्ता डाल दूंगी, तो क्योंकि चावल मेरे थोड़े हैं। ये चिकन पाउडर भी इसमें मैं तकरीबन इतना डाल दूंगी, तेज़ होता है, ये बहुत है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपका दिल करता है तो छोटी छोटी बोटियां करके चिकन की डालें, आपको चिकन स्टॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब मैं ये डाल दूंगी जनाब सोए, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है और जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसके हम चावल बना रहे हैं। और उसके साथ ही मैं यह आलू भी डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा देर के लिए भून लूँगी। अब ये देखिए कि मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और घी छोड़ दिया है। आप ये देख रहे हैं कि मसाले ने घी छोड़ दिया है, तो ये अब इस तरह का हो चुका है कि मैं अब इसमें शामिल कर लूँ पानी। आप देख रहे हैं कि मसाला बिल्कुल ठीक तरह से भुन गया हुआ है, बड़ा खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो अब मैं ये पानी डालूंगी। आपको ये वाइट लग रहा है पानी, लेकिन असल में ये मैंने चावलों में से निकाला है, जिसमें मैंने चावल भिगोए थे, वही पानी मैं अब इसमें डालूंगी। और चूँकि ये 1.5 गिलास चावल हैं, तो मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी। ये 3 गिलास पानी हो चुका है इसमें। अब मैं इसको ढक दूंगी, और जब तक आलू गलते हैं तो उसके बाद मैं इसको
मैंने ढक दिया है और इसके बाद जब आलू गल जाते हैं थोड़े से तो फिर मैं बीच में चावल डाल दूंगी। एक बात जहन में रखिएगा, चावल बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि जितना चावल हो उससे डबल आपने पानी लेना है। नंबर 2 ये है कि जब आप उसको पकाएं तो फिर आप उसको हल्की आंच पे बस दम पे रख दें और ये खुद ही रेडी हो जाएंगे। देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उबल चुका है और इसमें आलू जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल आप देखें भीगने के बाद ये फूल जाते हैं और ये बहुत अच्छे चावल पकते हैं। चावलों को हमेशा कोशिश किया कीजिए कि आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप ज़रूर भिगो दिया करें। मैं इसमें चावल डाल दूंगी, मिला रही हूँ और इसके बाद मैं इसको ढकूंगी। तो मैंने ये ढक्कन अब उसी वक्त ही हटाना है जब चावल तैयार हो जाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर बीच में इसको हिला लूँगी जब थोड़ा सा पानी होगा। लेकिन मेरी आंच जो है चूल्हे की वो आप देख सकते हैं कि कितनी धीमी है। वही बात आ जाती है, सहज पके सो मीठा हो। ये देखें जनाब, मज़े मज़े के चावल तैयार हैं। आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से आप चाहती हैं कि इनको सर्व करें तो आप इस तरह एक बाउल में भर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपने इसको बाउल को इसके ऊपर इस तरह उल्टा दिया है तो आप आराम से इसको उठा लेंगे हम। उसके बाद चावलों को बिल्कुल साथ से साइड पे कर देंगे। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। ये खीरा और टमाटर मैंने काटा है, साथ में थोड़ा सा ऑनियन है, प्याज है और उसके साथ ये थोड़ा सा अचार।